हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्न इटालियन हिंदी पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो 32 इटालियन वर्ब्स है जो अपने डेली इटालियन बोलने सीखने में काम आती है, ये हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। जैसे कि सोस्टिट्यूरे, सोस्टेनेरे, स्ट्रिंजरे, रिनुnciare, इस टाइप की जो वर्ब्स है ये हम आज की इस वीडियो में सीखेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि आने वाले नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और जो नए व्यूवर्स है जिन्होंने अभी रिसेंटली इटालियन लैंग्वेज सीखना स्टार्ट किया है, उनसे एक छोटी सी एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले स्टार्टिंग की वीडियोस देखिए। स्टेप बाय स्टेप आप धीरे धीरे आगे बढ़े, ताकि आपको लैंग्वेज में कोई कठिनाई ना हो सीखने में, आप आसानी से लैंग्वेज सीख सके, समझ सके। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सबसे पहले स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अबांडोनारे, ये जो वर्ब है ये होगी छोड़ना, त्याग करना। किसी भी चीज़ को छोड़ना या त्याग करना, तो उसमें हम अबांडोनारे वर्ब का यूज़ ले सकते हैं। एक रिनुnciare वर्ब है, वो भी हम इसका भी यूज़ ले सकते हैं, छोड़ना या त्याग करना। रिनुnciare और अबांडोनारे। रिनुnciare जैसे अगर किसी को बोलना है उसे छोड़ दो, तो रिनुnciare a lui, मतलब उसे छोड़ दो। एक lasciare वर्ब है, वो भी छोड़ना। किसी भी चीज़ को छोड़ने के लिए lasciare वर्ब का भी यूज़ ले सकते हैं। ज़्यादातर lasciare वर्ब का यूज़ लिया जाता है, उसके बाद में अबांडोनारे, रिनुnciare, ये वर्ब यूज़ ली जाती है। जो मोस्ट जो यूज़ लिया जाता है वो lasciare वर्ब का यूज़ लिया जाता है। किसी को किसी भी चीज़ को छोड़ना होता है तो उसमें lasciare वर्ब का यूज़ लेते हैं। इसके बाद में आप इन वर्ब्स का भी यूज़ ले सकते हो, रिनुnciare और अबांडोनारे। इसके बाद में जो अगली वर्ब है ये है कूपेरारे। ये वर्ब होगी सहयोग करना, समर्थन करना, तो उसमें कूपेरारे वर्ब का यूज़ लिया जाता है। इसके बाद में एक सोस्टेनेरे वर्ब है, वो भी सहयोग करना, सपोर्ट करना, सहायता देना, तो उसमें भी हम सोस्टेनेरे वर्ब का भी यूज़ ले सकते हैं। जैसे कि सोस्टिटिएनिलो, मतलब इसका सहयोग करो, सोस्टिटिएनिलो, इसका सहयोग करो। तो कुपेरारे और ये वर्ब भी हम यूज़ ले सकते हैं। इसके बाद में आयुतारे वर्ब है, जो मोस्टली यूज़ ली जाती है, सहायता करना, सहयोग करना, तो उसमें आयुतारे वर्ब का भी हम यूज़ ले सकते हैं, सोस्टेनेरे वर्ब का भी यूज़ ले सकते हैं, कूपेरारे वर्ब का भी यूज़ ले सकते हैं। तो ये वर्ब होगी सहयोग करना, उसके लिए। इसके बाद में जो अगली वर्ब है ये है अकोम्पान्यारे। ये वर्ब भी सहयोग देना, सपोर्ट करना, साथ देना, तो उसमें हम इस वर्ब का यूज़ ले सकते हैं, अकोम्पान्यारे। इसके बाद में एक और वर्ब है सपोर्ट में, अप्पोज़ारे। ये वर्ब भी होगी सपोर्ट करना किसी को भी, तो उसमें अप्पोज़ारे वर्ब का यूज़ लिया जाता है। पुoi appoggiare, मी पुoi appoggiare, क्या तुम मेरा सपोर्ट कर सकते हो? अगर किसी को बोलना है तो आप इस तरीके से बोल सकते हो। अप्पोज़ारे वर्ब है, ये हो गई सपोर्ट करने में। इसके बाद में एक वर्ब है पोज़ारे, ये वर्ब हो गई टू रेस्ट। इसके बाद में इस वर्ब का हम जैसे किसी भी चीज़ को रखना होता है कि मैं यहाँ पर छोड़ दूँ, रख दूँ, तो हम बोल सकते हैं पोज्जा क्वी। पोज्जा क्वी मतलब यहाँ छोड़ दूँ, तो इस वर्ब का हम उस वहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पोस्सो lasciare qui, क्या मैं यहाँ छोड़ सकता हूँ, या पोज्जा क्वी, मैं यहाँ रख दूँ, छोड़ दूँ, वो इसमें भी आप ये बोल सकते हो। mettere वर्ब है, वो भी आप यूज़ ले सकते हो, पोस्सो mettere qui या metto qui, यहाँ रख दूँ, metto qui। तो इस तरीके से आप इस वर्ब का यूज़ ले सकते हो। और टू रेस्ट में भी हम इस वर्ब का यूज़ ले सकते हैं। वैसे रेस्ट के लिए रिपोसारे वर्ब है, उसका यूज़ लिया जाता है टू रेस्ट। पोसो रिपोसारे, क्या मैं आराम कर सकता हूँ, क्या मैं रेस्ट कर सकता हूँ, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो रिपोसारे वर्ब होगी टू रेस्ट। और अगर किसी को बोलना है कि कल रेस्ट है, तो दोमानी ए रिपोजो, कल रेस्ट है, दोमानी ए रिपोजो, कल रेस्ट है। या कल हमारा रेस्ट है, तो दोमानी ची रिपोसेरemo, इस तरीके से आप बोल सकते हो। दोमानी ची रिपोसेरेमो, कल हमारा रेस्ट है, या दोमानी रिपोजो, ये भी आप बोल सकते हो, कल रेस्ट है। इसके बाद में जो अगली वर्ब है ये हो गई accogliere। ये वर्ब हो गई टू वेलकम, टू एक्सेप्ट, किसी भी चीज़ को स्वागत करना या स्वीकार करना, तो उसमें हम accogliere वर्ब का यूज़ ले सकते हैं। जैसे किसी को बोलना है कि हमें स्वागत करना चाहिए, तो दोवरेमो accogliere, हमें स्वागत करना चाहिए, इस तरीके से आप बोल सकते हो। टू एक्सेप्ट में भी हम इस वर्ब का यूज़ ले सकते हैं। वैसे टू एक्सेप्ट में accettare वर्ब का यूज़ लिया जाता है। टू एक्सेप्ट, उसके लिए accettare वर्ब का यूज़ लिया जाता है। जैसे किसी को पूछना है कि क्या तुम्हें स्वीकार है, तो accetti, क्या तुम्हें एक्सेप्ट है, क्या तुम्हें स्वीकार है, तो इस तरीके से आप पूछ सकते हो। और वेलकम करने के लिए बेनवेनुतो भी आप बोल सकते हो, फीमेल है तो बेनवेनुता।
और कोलियर वर्ब है वो भी आप यूज ले सकते हो। इसके बाद में अमज़ारे ये वर्ब होगी टू किल मारना, तो उसके लिए अमज़ारे वर्ब का यूज लिया जाता है। वैसे टू किल मारने के लिए उच्चीदेर वर्ब का भी यूज लिया जाता है। टू किल किसी को मारना तो उसके लिए उच्चीदेर वर्ब का यूज लिया जाता है। जैसे किसी को बोलना है कि उसे मत मारो तो नॉन उच्चीदेर लो, उसे मत मारो नॉन उच्चीदेर लो, इस तरीके से आप बोल सकते हो। इसके बाद में जो अगली वर्ब है ये है मोरीरे, ये वर्ब होगी टू डाई मरना, तो उसके लिए मोरीरे वर्ब का यूज लिया जाता है। जैसे कि मैं मर रहा हूँ तो esto moriendo di fame, मैं भूख से मर रहा हूँ, esto moriendo di sete, मैं प्यास से मर रहा हूँ, तो इस तरीके से आप बोल सकते हो। तो मोरीरे वर्ब हो गई ये मरना टू डाई। इसके बाद में अपार्टेनेरे ये वर्ब होगी टू बिलोंग। इसके बाद में जो अगली वर्ब है ये है लेगारे, ये वर्ब होगी बांधना या किसी चीज़ से संबंधित होना, तो उसमें भी हम लेगातो इस तरीके से बोल सकते हैं। लेगारे वर्ब है ये होगी बांधना, गांठ लगाना, तो उसमें हम लेगारे वर्ब का यूज़ ले सकते हैं किसी भी चीज़ को बांधने के लिए। इसके बाद में जो अगली वर्ब है ये है अश्यूमेरे, ये वर्ब होगी किसी भी चीज़ को हायर करना, नौकरी पर रखना, टू हायर टू अश्यूम, तो उसमें हम अश्यूमेरे वर्ब का यूज़ ले सकते हैं। इसके बाद में जो अगली वर्ब है ये है कंसुमारे, ये वर्ब होगी टू कंज्यूम, उपभोग करना, तो उसके लिए कंसुमारे वर्ब का यूज़ लिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को पूछना है कि क्या तुमने कंज्यूम उपभोग कर लिया या तुमने सेवन कर लिया, तो हम बोल सकते हैं आई कंसुमातो या लाई कंसुमातो, क्या तुमने इसका सेवन कर लिया, तो इसका सेवन कर लिया तो लाई एल आएगा, लाई कंसुमातो क्या तुमने इसका सेवन कर लिया, तो इस तरीके से आप पूछ सकते हो। या आपको पूछना है कि क्या तुम इसका कल उपभोग कर सकते हो, तो पुoi consumare domani, क्या तुम इसका उपभोग कल कर सकते हो, पुoi consumare domani, तो इस तरीके से आप पूछ सकते हो। इसके बाद में जो अगली वर्ब है यह avanzare, ये वर्ब होगी पुश फॉरवर्ड आगे बढ़ना, तो उसके लिए हम बढ़ोतरी, तो उसमें avanzare वर्ब का यूज़ ले सकते हैं। इसके बाद में जो अगली वर्ब है यह है बिजोन्यारे, ये वर्ब होगी टू नीड जरूरत, तो उसके लिए बिजोन्यारे वर्ब का यूज़ लिया जाता है। तो किसी को बोलना है कि मुझे ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है, तो नॉन चे बिजोन्यो, ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, तो नॉन चे बिजोन्यो। या सर्वीरे वर्ब है ये टू सर्व, और आपको ज़रूरत में भी हम इस वर्ब का यूज़ ले सकते हैं। जैसे मिसेरवे मुझे चाहिए, मिसेरवे क्वालकोजा मुझे कुछ चाहिए, इस तरीके से आप बोल सकते हो। तो सर्वीरे वर्ब ये सर्व करने में भी, पास करने में भी हम कहाँ ले सकते हैं, और नीड्स में, ज़रूरत में भी हम इस वर्ब का काम ले सकते हैं। इसके बाद में जो अगली वर्ब है यह है कामिनारे, ये वर्ब हो गई पैदल चलना टू वॉक, तो उसके लिए कामिनारे वर्ब का यूज़ ले सकते हैं। जैसे कि मैं अभी पैदल चल रहा हूँ, तो ओरास तो कमिनांदो, ओरास तो कमिनांदो, मैं अभी चल रहा हूँ, मैं अभी पैदल चल रहा हूँ, तो इस तरीके से आप बोल सकते हो। इसके बाद में जो अगली वर्ब है यह है कोमिंचारे, ये वर्ब होगी टू स्टार्ट शुरू करना, तो उसके लिए कोमिंचारे वर्ब का यूज़ लिया जाता है। जैसे कि शुरुआत करें तो चले शुरू करते हैं, तो कोमिंचामो इस तरीके से बोल सकते हो, कोमिंचामो लेट्स स्टार्ट। इसके बाद में इनिशियारे वर्ब है ये भी टू स्टार्ट शुरू करना, तो उसके लिए इनिशियारे वर्ब का भी हम यूज़ ले सकते हैं। इसके बाद में जो अगली वर्ब है यह है कॉन्चेंदेरे, ये वर्ब होगी ग्रांट प्रदान करना, तो उसके लिए कॉन्चेदेरे वर्ब का यूज़ लिया जाता है। जैसे किसी को बोलना है कि अपना ईमेल प्रदान करे, तो concedere la tua mail, तो इस तरीके से आप बोल सकते हो अपना ईमेल प्रदान करें। या कृपया करके मुझे सहायता प्रदान करें, तो इसमें आप बोल सकते हो concedimi aiuta per favore, मुझे सहायता प्रदान करें। या शॉर्ट में आप aiutare वर्ब है उसका यूज़ ले सकते हो, aiutami per favore, कृपया करके मेरी सहायता करें या मुझे सहायता प्रदान करें, तो उसमें शॉर्ट में आप aiutami बोल सकते हो। aiutare वर्ब है मोस्टली वो यूज़ ली जाती है, वैसे आप concedere वर्ब का भी यूज़ ले सकते हो। इसके बाद में जो अगली वर्ब है ये है focalizzare, ये वर्ब होगी टू फोकस, तो उसके लिए focalizzare वर्ब का यूज़ लिया जाता है। इसके बाद में जो अगली वर्ब है ये है concentrare, ये वर्ब भी टू फोकस टू कॉन्सेंट्रेट एकाग्रता, तो उसमें हम concentrare वर्ब का भी यूज़ ले सकते हैं। जैसे किसी को बोलना है कि वे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं non possono concentrare, वे जो एकाग्रता नहीं बना पा रहे हैं, वे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। या मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, तो non posso concentrare, मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ,
non posso concentrar, इस तरीके से आप बोल सकते हो। इसके बाद में जो अगली वर्ब है ये है consentire, ये वर्ब होगी टू एलो। टू एलो तो उसके लिए consentire वर्ब का यूज़ लिया जाता है। इसके बाद में जो अगली वर्ब है ये है permettere, ये वर्ब भी होगी टू एलो। ज़्यादातर permettere वर्ब का यूज़ लिया जाता है टू एलो, तो उसमें हम permettere वर्ब का यूज़ लेते हैं। इसके बाद में continuare, ये वर्ब होगी टू कंटिन्यू, जारी रखना, तो उसके लिए continuare वर्ब का यूज़ लिया जाता है। इसके बाद में जो अगली वर्ब है ये है costringere, ये वर्ब होगी टू फोर्स, बल लगाना, दबाव बनाना, तो उसके लिए costringere वर्ब का यूज़ लिया जाता है। एक होती है stringere वर्ब, वो हो गई टाइट करना, अभी वीडियो में आगे बताऊंगा मैं। इसके बाद में टू फोर्स, उसके लिए फोर्सारे वर्ब का भी यूज़ लिया जा सकता है, जैसे कि मुझे फोर्स मत करो, नॉन फोर्सामी पर favore, कृपया करके मुझे फोर्स मत करो, तो इस तरीके से आप इस वर्ब का भी यूज़ ले सकते हो, फोर्सारे। इसके बाद में जो अगली वर्ब है ये है स्ट्रिंजरे, सॉरी स्कूज़ा में, कंपल्सियोने, ये वर्ब हो गई, वर्ब नहीं ये वर्ड है, मजबूरी होना। जैसे कि किसी को बोलना है कि मजबूरी है, तो ए उना कंपल्सियोने, ये है एक मजबूरी है, ए उना कंपल्सियोने, इस तरीके से आप बोल सकते हो। इसके बाद में जो अगली वर्ब है ये है स्ट्रिंजरे, ये वर्ब होगी टू स्क्वीज, किसी भी चीज़ को टाइट करना, कसना, तो उसके लिए हम स्ट्रिंजरे वर्ब का यूज़ ले सकते हैं। तो दोस्तों यह है आज की अपनी 32 वर्ब्स जो अपने मोस्टली इटालियन लैंग्वेज बोलने में काम आती है। तो आज हमने इस वीडियो में जो ये वर्ब सीखी है, उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया है। जो भी वर्ब्स आपको समझ में नहीं आई है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर बनाना है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस जो पार्ट है वीडियो का वो हम आगे अपलोड करते रहेंगे, जो और वर्ब्स है उसका हम पार्ट बनाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।